कि जेसीपीएल अपने में कोई इम्प्रूवमेंट करे। जैसे जब से ये सिस्टम लगा है और अभी में क्या फ़र्क महसूस दे रहा है सर आपको? उसके बाद आपका बिजली का बिल जब से इंस्टॉल हुआ तब से कितना आना शुरू हुआ? अब 2600 यूनिट सर की गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट हो चुकी हैं अभी। तो कंपनी को खुद ही अनुभव होता है कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है। हाँ जी। लेकिन कंपनी को ये है कि बीच बीच में सब कस्टमर को मेरा एक सुझाव है कि जिन लोगों के फोन नंबर हैं और कंपनी अपना बड़ा विस्तार करना चाह रही है तो उसके लिए कस्टमर केयर वगैरह अपने यहाँ पर स्थापित कर सब लोगों से समय समय पर फीडबैक लेती रहनी चाहिए। दोस्तों, मैं दीपक जेसीपीएल से। आज हम आए हैं सुधीर कुमार शर्मा जी के यहाँ, जिनका घर नीरज होटल वाली गली गांधीनगर में पड़ता है, मुजफ्फरनगर में। और सुधीर कुमार शर्मा जी के यहाँ पर हमारा 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल है। आइए हम उनसे बात करते हैं। ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सिस्टम हमारा क्या परफॉर्मेंस है, और सुधीर शर्मा जी से बात भी करते हैं। आइए चलिए। रानी के लगे हैं और 4 पैनल वारी के लगे हैं, जो नॉन डीसीआर हैं वो वारी के लगे हैं। सर, जैसे जब से ये सिस्टम लगा है और अभी में क्या फर्क महसूस दे रहा है सर आपको? नहीं, हम लोगों के तो बहुत फायदा हुआ, बिजली लगभग फ्री होगी। पहले सर और अभी भी लगभग इतना बड़ा हम लोगों का मकान है और हर पर मंथ जो है गर्मी के मौसम में तो 4000-5000 रुपए के करीब नॉर्मली बिल आता था जी, विदाउट एसी के। और अभी ये हो रहा है कि तकरीबन इस महीने जो है एक्चुअली में जो है लगभग 2600 यूनिट लगभग सरप्लस में चल रही हैं। 2600 यूनिट सर की गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट हो चुकी हैं अभी तक। लगभग, और ज्यादा ही हो जाएगी इस महीने के बाद में। अभी तो इतनी सरप्लस हो चुकी हैं। तो अभी सर जैसे आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब से सोलर सिस्टम लगा था, यानी आपने पहले बताया कि 4-5 हजार रुपए का बिजली का बिल आता था, उसके बाद आपका बिजली का बिल जब से इंस्टॉल हुआ तब से कितना आना शुरू हुआ? अब तो मिनिमम ही हो गया, शायद 250-300 रुपए कुछ आता है। 250-300 रुपए या 350 कितना है वो पर महीने? 250-300 रुपए? 250-300 रुपए कुछ ऐसा है वो। लगभग अगर सर 11 महीने का एवरेज लगाए तो आपने कितना पैसा बिजली विभाग को दिया है अभी तक? ये मान कर चलो 12-36 3,500 रुपए मान लो मोटा मोटा। 12-36 300 रुपए महीना के एवरेज? हाँ, 300-350 रुपए महीने के एवरेज? हाँ, लगभग 3,500 के करीब लमसम। लगभग हाँ। 3,500 रुपए का 11 महीने का एवरेज बिजली का बिल ये सर ने अभी तक बिजली के विभाग को दिया है बिल के रूप में। और बाकी सर इसको जैसे कि मतलब वो तो कि इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए सर सोलर को? नहीं लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो लगाना चाहिए आजकल की जरूरत के हिसाब से। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो है, और लगाना चाहिए। हम तो अपना खुद का फायदा देख रहे कि आज बिजली का बिल लगभग नगद नहीं हो, जीरो ही हो गया। 1 महीने का ही बिल मान लो, जितना पूरा 11 महीने का था, और उसमें से 2600 यूनिट अभी फिलहाल सरप्लस चल रही। जो सर्दी में हम लोग हीटर नहीं चलाते थे, अब सारी सर्दी से खूब रूम हीटर चल रहे हैं, 2-2 चल रहे हैं। बाकी गर्मियों में सर हैवी लोड वाली क्या क्या चीजें चलाई हैं आप? एसी वगैरह चला रहे। एसी? एक एसी सर? एक एसी चला रहे फिलहाल। एक एसी 1.5 टन का। 4-5 फैन? ज्यादा ही होंगे, कम से कम भी 7-8 फैन होंगे। और ऊपर भी चलते हैं हमारे तो सारे। और फ्रिज है, 2 फ्रिज है, 2 वॉशिंग मशीन है, और 2 कूलर हैं, और बाकी जो है लाइट की व्यवस्था के लिए और भी है जो घरेलू उपकरण होते हैं। मिक्सी है, समरसेबिल है, मिक्सी है, और भी सारे ऑपरेटर्स है इतना भी है। तो मतलब जरूरत के हिसाब से अधिकतर आप सारी चीजें चला रहे हैं? लगभग सब चलाते हैं खूब। तो लगाने के बाद इसको संतुष्ट है सर आप? नहीं, हम तो पूरा संतुष्ट है भैया। सर्विस में सर? सर्विस में भी अभी तक तो कोई समस्या आई नहीं। जब तक आप हो तो जिंदाबाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में सर आपका कॉल भी आया है? बस 1-2 बार, एक बार आए थे वे करने के लिए। हाँ। जो है मेंटेनेंस वगैरह चेक करने के लिए। हाँ, बीच बीच में मतलब बाकी कोई वैसा जैसे आपको बताया था कि सर हम लोग बीच में ऑडिट भी कराते हैं अपनी साइड से। बस एक ऑडिट करने के लिए आए थे एक बार, बाकी कॉल बोल तो फिर कोई आया नहीं। फिर बाकी आपको जरूरत महसूस दी हो सर बीच में? कोई महसूस दी नहीं है, कोई ऐसी कोई विशेष वो नहीं है। बाकी सर वर्क सारा आपके अकॉर्डिंग हुआ?
हाँ नहीं मेरे मटेरियल सर कुछ ऐसा लगा हो आपकी कि मटेरियल में कुछ कमी छोड़ी है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंस्टॉलेशन में जो कुछ कमी आई हो? ना जिस चीज के पैसे दिए थे वो सारे के सारे वसूल है। फुलफिल है? हाँ कोई तो समस्या नहीं है। सब्सिडी आपकी सर कितने टाइम में आ चुकी थी? सब्सिडी लगभग एक सब्सिडी तो मुझे लगा शायद 45 दिन के अंदर में आ गई थी, 40-45 दिन के अंदर में। जबकि स्टेट गवर्नमेंट की फिर वो 4 महीने के बाद आई थी। कुछ वो फाइनेंशियल ईयर का कुछ मसला फंस गया था, मार्च के टाइम वाला फिर वो जून में आई थी। लगभग वो 4 महीने के एवरेज में आपकी दोनों सब्सिडी। हाँ वो फरवरी के बाद में फिर वो जून में आई है 30,000 रुपए। हाँ यानी 4 महीने का, 4 महीने के बाद में आई है वो। हाँ ठीक है। बाकी सर सब्सिडी तो सब आई गई? हाँ सब कंप्लीट हो गया। हमारा कोई लेन देन सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा चार्ज हमने किया हुआ? नहीं कोई नहीं, जितना था उतना ही है, लिखित में जितना था रिटर्न में था उतना ही। कोई वो नहीं हुआ। शायद 4300 रुपए की आई थी। हाँ। और जबरदस्त PSI प्रेशर 1300 PSI प्रेशर जब तो इतना साफ बिल्कुल क्लीन पड़ा। कुछ तो बारिश सभी है, लेकिन ये है कि हफ्ते तो 10 दिन में एक बार जो धुलाई कर दो तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बढ़िया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने जो इंस्टॉलेशन किया है वो कैसा है और 1 साल के अंदर इस पे कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। देखिए RCC पिलर्स और जुगतू है फिलहाल। तो ये हमारा हॉट डिप स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हॉट डिप हमने स्लिप एंड स्लॉटेड का स्ट्रक्चर लगाया है हॉट डिप में। इसकी हमने ब्रेसिंग भी इसी की लगाई है और जो पीछे की क्रॉस ब्रेसिंग है वो भी हॉट डिप में ही लगाई है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है कि हम लोग जो पैनल लगाते हैं, स्ट्रक्चर लगाते हैं, सभी में एंटी थीफ क्लैंप का यूज करते हैं। और ये 4 लेग पे लगा हुआ है, 4 लेग आगे और 4 लेग पीछे। ठीक है। वायरिंग देख सकते हैं आप किस तरह से गई हुई है। ये PVC पाइप गया है जिसके अंदर से आउटपुट गई है। सारा PVC से कवर है और ये लाइटिंग रजिस्टर अलग ही लगा हुआ है। कि ये चीज बतानी चाहिए कि JCPL अपने में कोई इम्प्रूवमेंट करे। वैसे तो देखो हर जगह जब नई जगह कंपनी अपने हिसाब से इंस्टॉलेशन करती है तो कंपनी को खुद ही अनुभव होता है कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है। हाँ कई बार उसके लिए लेकिन कंपनी को ये है कि बीच बीच में सब कस्टमर को मेरा एक सुझाव है कि जिन लोगों के फोन नंबर है और कंपनी अपना बड़ा विस्तार करना चाह रही है तो उसके लिए कस्टमर केयर वगैरह अपने यहाँ पर स्थापित कर सब लोगों से समय समय पर फीडबैक लेती रहनी चाहिए, जिससे कंपनी की एक लोगों की नजर में एफिशिएंसी और एक इंटीग्रिटी बनी रहती है कि कंपनी हम लोगों का उसके बाद भी छोड़ करके नहीं गई। जैसे नॉर्मल वेंडर होते हैं आजकल सामान कहीं से भी परचेज कर लेते हैं, बस लगाया और उसके बाद में गायब हो गए, फिर वो लोग ढूंढे भी नहीं मिल पाते। हाँ, ठीक है। एक कंपनी के ब्रांड में कोशिश ये करते हैं कि एक कंपनी से अगर आप थोड़ा सा 2 पैसे महंगा भी लगवा रहे हैं और अच्छा ब्रांडेड चीज लगवा रहे हैं कि कंपनी उसके बाद आपकी केयर भी करे। हाँ सर का सजेशन है कि हमारा जो सर्विस नंबर है वो सभी को प्रोवाइड करना चाहिए। अपना जो भी कस्टमर है उनके सभी के पास, जो हमारे कस्टमर ओल्ड कस्टमर है जिनके पास नंबर नहीं है, हमारा सर्विस नंबर उनके पास में आना चाहिए। ठीक है सर। और बाकी इसमें सर आपको इन्वर्टर की जानकारी सर पूरी दी गई थी। हाँ, इन्वर्टर कैसे चेक करते हैं, पावर कैसे चेक करते हैं, कितनी यूनिट बन रही है, कितनी टुडे, वो सब जानकारी दे दी है जो प्रतिनिधि उस बीच बीच में आए हैं। इन्वर्टर चेक करने के लिए भी UTL के भी प्रतिनिधि आए हैं, तो उन सबने समझा दिया था कि किस तरह का क्या मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह देखना है, क्या है, वो सब व्यवस्था सब जानकारी दे दी जाती है प्रॉपर तरीके से, जो है उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे आपने हमारी पहली वीडियो में भी देखा है, हमारी जो अर्थिंग होती है वो अलग अलग पाइप से आती है। जैसे ये दोनों पाइप है, एक में लाइटिंग रजिस्टर की अलग अर्थिंग है जो इस साइड में है और दूसरे पाइप से 2 अर्थिंग है वो इस साइड में है, अभी कवर्ड है पूरी। और सोलर की जो आउटपुट है वो इस पाइप के द्वारा अंदर गई हुई है, यहाँ से उसको ग्रिड दी गई है। इन्वर्टर इंस्टॉल है, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है
और ये हमने यूटीएल का लगाया हुआ है, और इसके साथ में हमने जो एसीडीबी और डीसीडीबी, एसीडीबी हेवल्स का है जो अंदर एसपीडी लगी है, और ये भी अपना एमसीबी भी हेवल्स की है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते रहें। धन्यवाद।